चलिए अब हम अपनी जो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है क्लास 3rd मैथ्स ओलंपियाड की बुक का चैप्टर नंबर 8 लॉजिकल रीजनिंग। देखिए लॉजिकल रीजनिंग जो आपकी रीजनिंग वाली बुक है वो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, उसकी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, पता ही आपको सारी वीडियो करा चुकी है। उससे बस उसी पूरी बुक का एक क्रक्स वाला चैप्टर ये है, पूरी बुक के हर एक दो क्वेश्चन यहाँ पर उसमें लिए गए हैं। ठीक, बिल्कुल ये एक तरह का टेस्ट ही है। जैसे देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लास, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ओड वन आउट। ओड वन माने अलग निकालो, जो अलग है उसको आउट कर दो, बाहर निकाल दीजिए। 5 स्क्वायर, पेंटागन और ए। अगर हम बात करें सबके सब जो फिगर है, देखिए एक के अंदर एक है, पहली चीज़ तो ये है। पहले हम देखेंगे कि क्या कोई फिगर ऐसी है जो अलग बनी हुई है, सब एक के अंदर एक है, डबल फिगर है सारी, तो वो भी फ़र्क नहीं है। फ़र्क क्या है क्लास, ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन से बनी है, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे ए हो, लेकिन सिर्फ 5 ही ऐसा जिसमें कर्व लाइन का भी यूज़ हुआ है, तो 5 ही अलग है, ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्टडी द पैटर्न 1, 2 एंड 3 ऑन देयर बेसिस टेल द नंबर ऑफ मैंगोज इन द पैटर्न नंबर 8। 1 के अंदर 4, 2 के अंदर 8, 3 के अंदर 12, 4 का टेबल चल रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब उसने पूछा है 8 में क्या होगा, तो 8 8 जा 64, नहीं 8 4 जा 32, सॉरी 8 4 जा 32। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज नॉट हिडन इन द फिगर। कौन सा अल्फाबेट इस फिगर में नहीं है। एक्स, देखिए एक्स तो ये रहा, डन। उसके बाद वी ये रहा ऊपर से, ऊपर वी है। नेक्स्ट उसने कहा डब्ल्यू भी चेक कर लेते हैं, डब्ल्यू ये रहा, डब्ल्यू है ना, के नहीं है। जब 3 ऑप्शन मिल गए तो चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए वही सेम जो भी हमने किया, इफ डे बिफोर यस्टरडे वो संडे देन डे आफ्टर टुमारो चाहिए क्लास। देखिए वही क्वेश्चन है सेम जो भी हमने किया था, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले इसमें टुडे लिख लेना है, फिर यस्टरडे, फिर डे बिफोर यस्टरडे, याद है किया था हमने, फिर टुडे के पीछे टुमारो और टुमारो के पीछे डे आफ्टर टुमारो। अब इसने कहा कि डे बिफोर यस्टरडे वो संडे, ये वाला जो दिन है ना ये क्या है, संडे। एक सेकेंड, और यस्टरडे क्या होगा, नेक्स्ट है ना, अब ये आगे राइट की तरफ चल रहा है, राइट की तरफ बढ़ेगा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, राइट की तरफ जाएगा तो इंक्रीज होगा और लेफ्ट की तरफ आएगा तो माइनस होगा। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात देखी थी। चलिए तो चैप्टर आई थिंक 6 था वो, चैप्टर 5, तो इसका हो जाएगा थर्सडे। बॉल इज कोल्ड कैप, अगर हम बॉल को कहें कैप, कैप इज कोल्ड पेंसिल, और कैप को कहें पेंसिल, पेंसिल इज कोल्ड इरेजर, पेंसिल को कहें इरेजर, एंड इरेजर इज कोल्ड बैग, और इरेजर को कहें बैग। देन रोहित विल वियर डैश इन सनलाइट, रोहित सनलाइट में क्या पहनेगा, कैप, और कैप को क्या कहते हैं, पेंसिल, तो क्या आंसर होगा इसका, पेंसिल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी द गिवन अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इस अरेंजमेंट को ढंग से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर कीजिए। यहाँ पर ये बग दिए गए हैं, P Q R S T U V W, ये बग दिए गए हैं, ये लेफ्ट साइड है वो राइट साइड है। उसने कहा इफ बग X इज एडेड ऑन द लेफ्ट ऑफ बग P, बग P ये रहा, उसके लेफ्ट में बग X बना दिया जाए, देन हाउ मैनी बग्स आर ऑन द लेफ्ट ऑफ बग T, तो T के लेफ्ट में कितने होंगे, T ये रहा, उसके लेफ्ट में कितने होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, उसके लेफ्ट में कितने होंगे, 5। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न, कौन सा इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा, 473 573 673 773 873 800 के बाद 973।
नेक्स्ट देखिए कैलेंडर वाला क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ सुमन्स टेक्स अ लीव ऑन 16 सितंबर, वो एक लीव लेती है कब 16 सितंबर को, एंड कम्स ओनली ऑन इवन नंबर्स ऑफ डेज इन सितंबर, और वो इवन डेज पे आती है। इवन मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 2 द 4 6 8 9, या जिनके बिल्कुल जिनके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आता हो, वो सारे हमारे इवन नंबर है। सुमन एक लीव लेती है कब 16 सितंबर को, तो 16 सितंबर को वो लीव ले लेती है, 16 को आती नहीं, ठीक। उसके बाद सुमन टेक्स अ लीव ऑन 16 सितंबर, डोंट मार्क योर बुक, घर पे करना। सुमन टेक्स अ लीव ऑन 16 सितंबर, 16 सितंबर को वो लीव लेती है, एंड कम्स ओनली ऑन इवन नंबर्स ऑफ डेज, और इवन नंबर को वो आती है, मतलब जितने भी ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 या 30 वो 31 इन पे नहीं आती वो। और कह रहा है एज्यूम दैट एवरी संडे इज हॉलीडे, हर संडे भी हॉलीडे है, तो वो संडे को भी नहीं आएगी, ठीक। कह रहा है हाउ मैनी डेज डज शी कम्स टू ऑफिस, कितने दिन वो ऑफिस आती है। तो चलिए काउंट करना शुरू करते हैं। 2 को आएगी, 4 को आएगी, 6 को नहीं आएगी, संडे हो गया, 8 को आएगी, 10 को आएगी, 12 को आएगी, 14 को आएगी, 16 को नहीं आएगी क्योंकि उसने छुट्टी थी, 18 को आएगी, 22 को आएगी, 24 को आएगी, 26 को आएगी, 28 को आएगी और 30 को आएगी। अगर हम देखें कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेज वो ऑफिस आएगी, बट नहीं ओके ये नहीं गिना, दोबारा गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सॉरी 12 डेज, तो 12 डेज वो ऑफिस आएगी, 18 डेज नहीं आएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर्स। मिसिंग नंबर बताइए, 24 और 6 और 144, 32 8 256, 48 9 क्या, ये क्वेश्चन है। देखिए 24 की अगर पहले हम ऐड करेंगे, सबसे पहले इस रूल में हमें क्या करना है, ऐड करके देखना है। 24 और 6 कितना हुआ 30, ये तो मैच नहीं हुआ, फिर मल्टीप्लाई करके देखें 25 6 जा 4 6 जा 6 4 जा 24, कैरी 2 6 2 जा 12 और 2 14, 144, यानी कि इनमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक। 32 8 जा मैंने किया, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 से 24 और 1 25, 256, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी, तो 48 मल्टीप्लाई बाई 9, 48 का टेबल किसको आता है, रेज हैंड करो, चलिए 432, सही। चलिए नेक्स्ट देखिए, मिरर इमेज, मिरर इमेज वाला चैप्टर आपको पढ़ाया गया है, तो कह रहा है कि इसके मिरर इमेज क्या बनेगी, बहुत ही सिंपल है, जो लेफ्ट है वो, जो राइट है वो लेफ्ट में आ जाएगा, और जो लेफ्ट में वो राइट में हो जाएगा। मिरर इमेज ध्यान रखिएगा, लेफ्ट वाली चीज़, जैसे आप कभी मिरर में अपना लेफ्ट हैंड देखेंगे आपको राइट लगेगा, राइट देखेंगे तो लेफ्ट लगेगा, तो लेफ्ट वाली चीज़ राइट हो जाएगी, राइट वाली चीज़ लेफ्ट हो जाएगी, और वो पलट जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर A 8 और 7 है, A 8 और 7 है, तो A कहाँ है, राइट में, A आ जाएगा लेफ्ट में, 8 बीच में, और 7 जो है वो राइट में जाएगा, लेकिन 7 पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक। सेवन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, और C भी पलट जाएगा, तो कुछ इस तरह की फिगर बनेगी। तो इस तरह की फिगर हमारी है ऑप्शन बी। बी क्यों, क्योंकि 7 इसमें देखो पलट गया, पलटना भी है, डन। चलिए अब ये डॉगी है, इसका भी ऐसे हो जाएगा, सी का फर्क है, ये डॉगी है, डॉगी ऐसे हो जाएगा, अभी डॉगी लेकिन यहाँ साफ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, दिखाओ जरा बुक दिखाओ, देखो पहले ये वाला है, देखो सीधा है, एक सेकंड देखिए,
पलटेगा तो नहीं, वेट बैठ जाओ बैठ जाओ, और ये भी नहीं होगा क्योंकि सीधा का सीधा ही है। अब या तो ए होगा या बी होगा। अब रुक जाओ, देखो ए में क्या डिफरेंस है बच्चों? सर एक पेंसिल है। ए में क्या डिफरेंस है कि ए में उसके जो फेस है, फेस पे हेयर्स नहीं है, क्वेश्चन में हेयर्स हैं, गौर से देखो, उसके फेस पे हेयर है, मूछें हैं उसकी डॉग की, क्वेश्चन में है तो जाहिर सी बात है आंसर में भी होंगी, पर ए वाले में उसकी मूछें नहीं है, पर बी वाले में उसकी मूछें हैं, ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर्स ऑफ फिगर्स ऑन आइदर साइड ऑफ डबल कोलन, इसको बोलते हैं क्लास डबल कोलन, डबल कोलन, ठीक है। देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स ऑन द आइदर साइड ऑफ डबल कोलन, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ द गिवन फिगर गिवन पेयर एंड फाइंड द मिसिंग फिगर। देखिए CEG, इसका जो HGL से रिलेशन है वो MOQ से किसी और का रिलेशन है। देखिए CEG, C के बाद D छोड़ा, देखो ऐसा था ना, C उसका D आता, D छोड़ दिया, E आ गया, F छोड़ दिया, G आ गया, ठीक, G के जस्ट बाद आया H, फिर I छोड़ा, G आया, फिर J के बाद एक और छोड़ा, K आ गया, यही हुआ। तो क्लास यहाँ पर देखिए जैसे लास्ट है G से अगला H आया, ऐसे यहाँ Q से अगला यहाँ आएगा, तो Q से अगला क्या आएगा R, अब R के बाद एक छोड़ोगे S छोड़ोगे T आ जाएगा, और T के बाद छोड़ोगे U, फिर क्या आ जाएगा V, तो RT V। नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत ही ईजी है, बैट के साथ बॉल तो रैकेट के साथ ये कॉक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द गिवन फिगर मैट्रिक्स इफ द सेम रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। बताइए क्या हो सकता है इसमें? 3, 15, 27, 8 क्वेश्चन मार्क 72, 7, 35, 63। देखिए इसमें क्या चल सकता है बच्चों, इसमें तो टोटल चल सकता है। देखिए एक तरीका तो ये हो सकता है, 3 और 27 कितने हो गए 30, 30 का डिवाइड बाई 2 क्या आ गया 15, इन दोनों को ऐड करो 7 और 63 कितने हो गए 70, 70 को डिवाइड बाई 2 करो 35, तो मतलब इन दोनों को ऐड किया जा रहा है और डिवाइड बाई किया जा रहा है 2, नीचे वाले दोनों कोने वाले ऐड और डिवाइड बाई 2, तो 8 और 72 कितने हो गए 80, और 80 डिवाइड बाई 2, बीच वाले ऐड कर दिए और डिवाइड बाई 2। सिंपल है ना भाई, लॉजिक ढूंढना है तो यहाँ लॉजिक क्या है, ये ऊपर ऊपर वाले ऐड कर दिए, 3 और 27 कितने हो गए 3 और 27 कितने हो गए 30, 30 का हाफ कितना हुआ 15, ऐसे ही यहाँ तो दोनों कोने कोने वाले ऐड किए 7 और 63 70, 70 का हाफ कितना हो गया 35, अब यहाँ क्या है 8 और 72 इनको ऐड कर दिया कितना हो गया 80, 80 का हाफ हो गया 40। आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड आफ्टर रीअरेंजिंग द गिवन लेटर। इसको अरेंज करना है और बताना है वो वर्ड क्या बना। मार्च, MARCH, मार्च। क्लास अब देखिए कुछ बच्चों को वर्ड पता था, कुछ को नहीं पता था। इसका तरीका क्या हम कर सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन में क्लास साइलेंट, अब लेट मी कंप्लीट, कि अब हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये वर्ड क्या है, ठीक है, AMCHR, हो सकता है मुझे भी ना पता हो, तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, पहले मैं ऑप्शन देखूंगा वेजिटेबल, फिर मुझे जितनी भी वेजिटेबल याद है 3-4 उन्हें मैं याद करने की कोशिश करूँगा, लेडी फिंगर, कैबेज, पोटैटो, ऑनियन, तो उनमें से मुझे नहीं मिल रहा। फिर मैं फ्रूट में आऊँगा, फ्रूट में 3-4 नाम याद है, बनाना, एप्पल, पोमीग्रेनेट, बस 3 नाम याद है, ठीक है, ग्रेप्स भी याद है, गवावा भी याद आ गया, लेकिन उसमें भी नहीं मिला।
फिर मैं मंथ में आऊँगा जनवरी, फरवरी, मार्च। ऑप्शन के साथ चलेंगे हम, ठीक है। फ्लावर में चल सकते हैं रोज, लोटस, लिली, पैंसी। डन, चलिए। हाँ जी, आप कुछ बता रहे हैं 14 का एक और तरीका बताइए। बिल्कुल, ये भी, हाँ ये भी है। 7 5 35, 3 5 15 और 8 5 40। ये भी एक वे आउट हो सकता है बिल्कुल, पर इससे फिर तीनों का लॉजिक नहीं निकल रहा, तीनों का यूज होना चाहिए। कैसे कैसे बताओ? 8 5 40। नहीं, इनका क्या यूज हुआ? 27 72 63 का। अच्छा, 3 9 और 8 9 और 7 9, ठीक है, ये भी तरीका ठीक है बिल्कुल, ये भी तरीका बिल्कुल ओके है, सही है। आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों कि 3 5 15, 8 5 40 और 7 5 35। तो 9 है ही, वो लास्ट वाला 9 है, ठीक है, डन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इफ टेडी एफ इज रिमूव फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, हटा दिया जाए, एफ को हटा दिया जाए, देन विच टेडी इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। ये राइट हैंड है क्लास, इससे फोर्थ कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन ए, सी, टेडी नंबर सी। फाइंड द ओड वन आउट। रिवर, पॉन्ड, लेक, रेन। क्लास देखिए, रिवर जमीन पे होती है, पॉन्ड जमीन पे होती है, लेक जमीन पे होती है, लेकिन रेन आसमान से आती है, तो रेन, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। कौन सा वर्ड जो नहीं बन सकता कमेंटेटर से? देखिए TART, देखें TART बन जाएगा, कोस्मोस, एस नहीं है, कोस्मोस में एस है, कमेंटेटर में एस नहीं है, डी नहीं बनेगा। समझ में आ गया क्यों नहीं बनेगा डी? कोस्मोस में एस है और हमारे कमेंटेटर में एस नहीं है, और उसने वही कहा कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कैन नॉट जो नहीं बन सकता। डन। नेक्स्ट, देयर आर इक्वल ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। बहुत ही आसान है क्लास। देयर आर डैश ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हैविंग 4 फ्लावर्स इन ईच ग्रुप फ्रॉम द गिवन फ्लावर्स। देखिए यहां कितने ग्रुप हैं फ्लावर्स के? कैसे? फ्लावर पॉट 4 हैं, फ्लावर्स के कितने ग्रुप है? आप अपनी बुक में देखिए, कैसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, काउंट कीजिए सब में। सेकंड वाले में भी काउंट करो, सब में 7 है। तो फ्लावर काउंट करने के बाद हर एक में कितने कितने फ्लावर्स हैं? 7। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। 20 कम हो रही है, 125 105, 20 कम हो गया, फिर यहाँ 20 कम हुआ, यहाँ 20 कम हुआ, यहाँ 20 कम हुआ, यहाँ भी 20 कम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25। कितना कम हो रहा है? 20। 21 देखिए क्वेश्चन नंबर, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच विल कंप्लीट द पैटर्न गिवन इन द फिगर एक्स। देखो कैसे करेंगे क्लास, इस फिगर को ड्रॉ कर लेंगे ऐसे ही, यहाँ फिर यहाँ पे ऐसे, यहाँ कलर करेंगे। वेट करिए क्लास, पहले ऐसे कलर किया हमने, ऐसे ये मिला दिया, डन। फिर ये स्क्वायर यहाँ मिला दिया, फिर ये ऐसे और ये ऐसे मिला दिया, और यहाँ पे ऐसे कलर कर दिया। तो देखिए ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन लाइन हो जाएगी, बिल्कुल ऑप्शन सी, कर्व लाइन है, ये एक लाइन है कर्व, ठीक है। देखिए ये जो लाइन है क्लास, ये वाली लाइन ये कर्व है, और हमारे क्वेश्चन हमारे आंसर में कर्व होनी चाहिए क्योंकि वो कर्व लाइन है, मुड़ी हुई लाइन है। इसमें भी सीधी है, ये नहीं होगा, इसमें भी सीधी है, ये भी नहीं होगा, ये भी सीधी है, ये भी नहीं होगा, सिर्फ एक सी ही है जिसमें थोड़ी मुड़ी हुई लाइन है। क्लास पॉसिबल कॉम्बिनेशन का सवाल मैंने आपको पहले बताया था अपनी वीडियो में, जब भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन का सवाल आएगा तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई करनी है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। यहाँ कितने बच्चे हैं?
3, यहाँ कितने हैं 4, 3 4 जा 12। इन अ फिगर देयर आर डैश पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ बॉय एंड गर्ल। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस फिगर x इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट। कौन सी फिगर एम्बेडेड है? ये वाली जो फिगर है ना, फिगर x किसके अंदर तुम्हें देखने को मिल रही है? आई थिंक सी। ये देखो ऐसे आई, ऐसे बनी, ऐसे बनी, ऐसे बनी, ऐसे हो गई, डन, सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, व्हाट इज द मिसिंग फिगर इन द गिवन पैटर्न। चलिए मिसिंग देखिए क्लास, 2-3 तरीके हो सकते हैं मिसिंग ढूंढने के। ये डैश कम ज़्यादा हो, डैश का पैटर्न बदल रहा हो। पहले डैश काउंट करते हैं, इसमें कितने डैश हैं, डॉट 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं 3 3 6 3 3 6 3 3 6, तो डॉट तो नहीं बदल रहे। अब क्या कर सकते हैं क्लास, इनका रोटेशन चेक कर सकते हैं, 1 2 3, फिर थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, 1 यहाँ आ गया, 2 ऊपर हो गया, ऐसे घूम रहे हैं, सही है। 1 चला गया इधर, 2 चला गया इधर, 3 चला गया इधर, तो 1 यहाँ पे आ गया, 2 उसके पीछे, 3 उसके पीछे। अब 1 कहाँ जाएगा, नीचे, 2 उसके पीछे, 3 इसके पीछे। 1 कहाँ जाएगा, ऊपर, 2 इसके पीछे, 3 इसके पीछे। अब 1 कहाँ जाएगा, यहाँ, तो 1 यहाँ आ गया, 2 उसके पीछे, 3 इसके पीछे। अब 1 कहाँ जाएगा, यहाँ, तो 2 उसके पीछे, 3 इसके पीछे, तो 1 यहाँ पे, 2 इसके पीछे यहाँ पे, तो ऑप्शन बी। क्लियर हुआ बी? ये क्वेश्चन कैसे हुआ, डन? बताऊं कैसे? देखो ऐसे समझो, ये डैश यहाँ था, डॉट यहाँ था, इसके बाद डॉट कहाँ गया, ये यहाँ पे, तो वो जो डॉट है ना बच्चा, ऐसे समझो फिगर कुछ इस तरह की थी। ये पहले डॉट हमें यहाँ देखने को मिला, लेकिन नेक्स्ट फिगर में वो 1 डॉट हमें कहाँ देखने को मिला, यहाँ पे। अगली फिगर में कहाँ देखने को मिला, यहाँ पे। उससे बार यहाँ पे, यहाँ पे। वो ऐसे घूम रहा है ना, चक्र बना रहा है, तो अगली बार कहाँ जाएगा वो, ऊपर। इससे अगली बार कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो वो जब ऊपर था तो कहाँ जाएगा वो, यहाँ जाएगा, तो 2 कहाँ जाएगा, उसके पीछे, 3 कहाँ जाएगा, उसके पीछे। मतलब जब डॉट यहाँ पे है, जब डॉट यहाँ पर है, तो ये वाली फिगर बन गई ना। जब डॉट यहाँ पे हुआ तो 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, तो ये फिगर रिपीट हो गई, ये वाली फिगर रिपीट हो गई। 1 डॉट यहाँ होगा, उसके पीछे 2, उसके पीछे 3। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर देखिए 25। पीछे आ रहे ना, उसके पीछे आ रहे ना बेटे, ये देखो ना, ये वाले, लेट मी करेक्ट, एक मिनट रुक जाओ, मैं मिटा दूँ उसको, इरेजर ये रही। ये देखो बेटा, तुम्हारा कहना है डॉट, ये देखो ना, जब डॉट यहाँ पे था, सर इस फिगर में ऊपर है तो सर ये उधर भी आ जाएगा, ठीक। क्या बेटा, एक मिनट रुक जाओ, हाँ जी। देखो ये डॉट यहाँ है, तो डॉट कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है उल्टा, तो ये वाला डॉट कहाँ जंप करेगा अगली बार, ये क्या हो रहा है, ये डॉट जंप करेगा ना, यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा ना, और ये वाले यहाँ पे, और थर्ड वाला ऊपर। समझ में आया ना, नहीं यार दोबारा बताऊँ, पक्का? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हाउ मेनी वेज कैन शीलू रीच हर होम। देखिए क्लास, ये जो एरो लगे होते हैं ये बता रहे हैं कि आप वापस नहीं आ सकते, आप पीछे नहीं आ सकते, आप जा सकते हो। शीलू पहले ऐसे गई, ऐसे गई,
ठीक है, फिर ऐसे गई, सीधा निकल गई, वन वे। शीलू पहले ऐसे गई, फिर ऊपर ही गई, फिर ऐसे गई, फिर ऊपर से आके ऐसे चली गई, टू वे। शीलू फिर से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऐसे गई, फिर नीचे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, थ्री वे। ऊपर से जाने के बाद उसके थ्री वे निकलते हैं। डन। अब हम इसको मिटो लेते हैं। तो भेज तो दिया सामने से, अभी रुक जाओ। थ्री वे तो ये हो गए ऊपर से जाने के बाद। अब शीलू इस बार नीचे से भेज देते हैं। नीचे से गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर सीधा चली गई, तो नीचे से वन वे हो गया। ठीक है, फिर ऐसे गई, नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर सीधा गई, फिर नीचे गई, फिर नीचे गई, फिर नीचे गई, फिर सीधा चली गई, टू वे हो गया। फिर शीलू ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे हो गया, थ्री हो गए। शीलू सामने गई, फिर सामने निकल गई, एक ही हो गया। शीलू सामने गई, फिर ऊपर गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे हो गया। शीलू सामने गई, नीचे मुड़ी, फिर नीचे मुड़ी, नीचे मुड़ी, ये हो गया। तो थ्री अभी हो गए, तो थ्री थ्री थ्री, 9 वेज हो गए। कौन सा बताओ? वापस नहीं तो मोड़ तो दिया सारे में कि नीचे उतरी। सर वो ऐसे सामने भी जाता है। तो सामने भेज तो दिया उसको, तभी तो 3 हुए कि नीचे उतरी, ऐसे उतरी, भेज तो दिया था सामने, हैं? बिल्कुल। चलिए, सामने भेज दिया था ना, तभी तो देखो, तभी तो 3 हुए बेटा। 3 ऐसे तो हुए कि यहाँ से नीचे उतरी, ऐसे गई, फिर ऐसे, फिर नीचे उतर गई, 1, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे सीधा चले गई, 2, फिर ऐसे 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 ऊपर से होके आ गई 3। ठीक, तो टोटल 9 वेज। क्वेश्चन नंबर 26। वाह, 26 क्वेश्चन मेहनत करवाने वाला है बहुत। चलिए, देयर आर डैश स्क्वायर्स एंड डैश सर्कल इन द गिवन फिगर। पहले सर्कल ही काउंट कर ले क्लास। सर्कल मुझे एक ही दिख रहा है, तो ऐसा देखो जिसमें सर्कल का सिर्फ एक ही ऑप्शन हो। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी तो नहीं होगा, डी कट गया। अब स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर वो होता है जिसकी साइड्स एक जैसी हो, चारों साइड। अब मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ब्लू ब्लू मैच हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट स्क्वायर, 1 स्क्वायर। अब देखिए क्लास, यहाँ पे छोटा स्क्वायर 1, छोटा स्क्वायर 2, छोटा स्क्वायर 3, छोटा स्क्वायर 4 और एक बड़ा स्क्वायर 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 15 और 1 16 स्क्वायर। उसके अलावा कहीं और स्क्वायर नहीं है। ये क्लास, ये जो है ना बॉक्स, ये रेक्टेंगल है। ये जो है ना ये वाला, ये रेक्टेंगल है। तो ऑप्शन ए 17 नहीं होगा, ये पूरा नहीं है। ये रेक्टेंगल है ना, चौड़ा है ना, ये पैरों छके वो, ये रेक्टेंगल है क्लास। जो चौड़े की फॉर्म में होगा रेक्टेंगल होगा, वो स्क्वायर इक्वल होगा। ठीक, सिलेक्ट द फिगर विच इज एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली सेम जो इसके जैसा हो, बिल्कुल देखने में सारे मुझे जैसे लग रहे हैं वैसे। तो गुड, तो ए तो नहीं होगा, इसमें 2 है। इसका मुंह, डोंट शाउट क्लास, लेट्स डिस्कस। लॉजिक के साथ आइए। इसका मुंह इधर को हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन डी बचा या बी बचा? बिल्कुल क्लास, डी वाले में इसके पैर देखो, डी वाले में इसके जो पैर हैं वो प्लेन है और इसके पैर में हार्ट से बने हुए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। डन, बिल्कुल। नेक्स्ट क्लास, 4 फ्रेंड्स इन रेन इन रेस कॉम्पिटिशन। 4 फ्रेंड एक रेस कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। मोहित स्टूड लास्ट, मोहित लास्ट आया। चलिए, अगर हम ऐसे बना लें, 4 हैं, हम इस तरह बना लें 1 2 3 4, तो मोहित स्टूड लास्ट, मोहित आया लास्ट। रोहन इज नॉट थर्ड, रोहन थर्ड नहीं है, मतलब रोहन यहाँ नहीं आएगा थर्ड पे। रिया इज नॉट फर्स्ट, रिया ऊपर नहीं आएगी। टॉप यानी कि टॉप रिया ने नहीं करा, रिया या तो सेकंड है, रिया या तो थर्ड है, क्योंकि फोर्थ तो मोहित है ही। कृति स्टूड आफ्टर रोहन, कृति
रोहन के बाद आई। कृति स्टूड आफ्टर रोहन बट बिफोर रिया। कृति रिया से पहले है लेकिन रोहन के बाद है, तो रोहन कहाँ हो गया? ऊपर, उसके बाद कृति, उसके बाद रिया। कृति रोहन के बाद है, रिया से पहले है। हु स्टूड एट द थर्ड पोजीशन? थर्ड पे कौन है? रिया। ऑप्शन सी रिया। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। क्लास देखिए, ये सर्कल जो है ये ऊपर है, ये रेक्टेंगल ये यहाँ पर है, ये स्क्वायर यहाँ पर है, लेकिन ये ट्राइंगल इसमें नहीं है। ट्राइंगल की शेप इसमें देखने को नहीं मिल रही। अब क्लास कह रहा है इफ द कोड फॉर राइट इज दिस देन व्हाट इज द कोड फॉर फाइंड्स। देखिए आर से बना एस, आर एस, आई जे, जी एच, एच आई टी यू। अगला अगला लिख दिया उसने। जस्ट नेक्स्ट, जस्ट क्या लिख दिया? नेक्स्ट। जैसे राइट था ना, इसने राइट को क्या लिखा? देखिए उसने जो राइट को लिखा बच्चों, एस जे एच आई जे, ये लिखा है। सर यू है सर। ओके 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 ओके, ये टी है, सॉरी। टी पेंसिल, टी और ये बन जाएगा यू। ठीक, तो बच्चों आर से अगला एस, आई से अगला जी, जे आई जे इंग्लिश में ना। जी के बाद क्या आता है? एच, एच के बाद क्या आता है? टी के बाद क्या आता है? यू। और हमें किसका बनाना है? फाइंड्स का। तो क्लास यहां बना लेंगे फाइंड्स, एफ आई एन डी एस। तो एफ से अगला जी आई जे एन ओ डी ई एस टी, जे जी जे ओ ई टी, जी जे ओ ई टी, ऑप्शन ए। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर था वो खत्म हो जाता है। बुक हमारी खत्म हो गई और अब इसका रिवीजन हम करेंगे। ठीक है, अब आपको इसके जो प्रैक्टिस पेपर है वो हम करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।